लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। अब आज हमारे सारे MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया, तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आओ, नहीं मुझे उठने दें। इधर गेट बंद कर दिया। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जैसे फवाद ने बोल दिया कि मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज हमारे तकरीबन तमाम MNAs जो डिनोटिफाइड नहीं थे अभी, वो सारे आए, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद हम अंदर गए हैं। ना वहां पर स्पीकर साहब हैं, ना डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना एडिशनल सेक्रेटरी हैं, पूरा अमला वहां से गायब है। मतलब ये खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। लेकिन ये कब तक छुपते रहेंगे? इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता और हर वो कुव्वत, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, उसको इस वक्त मुआवनत करनी एक काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाए। शाह साहब आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर
तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है, आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए सुबह, हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ केपीके हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की, और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मजीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए, और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उस पर तजाद है। सोचने की बात है ये तजाद क्यों है। ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं, और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौके पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे, और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात, आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं।
اس لیے نہیں کی کہ آپ اپنے فیصلے مسلط کریں اور آپ اپنی منمانی کریں، آپ جمہوری روایات کو اپنے پاؤں تلے روند دیں، اس لیے نہیں کی۔ آج یہ حکومت ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئی ہے، ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، یہ نہ سیاسی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ نہ معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، نہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہے، اور ہم قوم کو اس کنفیوژن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں، ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں۔ آپ ہمیں بلاتے تھے، ہم آپ کو آج صدا دے رہے ہیں، آئیے استعفیٰ قبول کیجیے۔ شکریہ سر یہ ہماری ایم این ایز ہے نا جو یہاں موجود ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے دیکھیں، انہوں نے گیٹ ہی بند کر دیا ہے، یعنی یہ تو اسپیکر صاحب اپنے عہدے کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو ایم این ایز آ رہے گیٹ ہی بند کر دیا کہ جو قابل مذمت ہے۔ جو ڈی نوٹیفائی نہیں ابھی کیے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں، اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بھگائے گی۔ انشاءاللہ جرأت پیدا کرو نا، کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں، بھائی فیس کرو۔ ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو، تو منظور کرو نا۔ آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے، ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ، یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جن کے استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے۔ ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں، اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے، پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے، اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں۔ اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں۔ جب ارکان خود آتے تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے۔ یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں جو باقی ممبرز ہیں۔ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں، اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں تو یہ 14 کروڑ عوام بھی سن رہی ہے، اور اسپیکر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں، اور وہ قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی جو ان ارکان میں سے ہیں جن کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور آج ہم اسمبلی میں اس لیے ہی آئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کہ آج ہم اپنے استعفے پیش کر کے جو انہوں نے اپنی تصدیق کروانی ہے اسپیکر صاحب نے، آج ہم تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر آئے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آئیں اور اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کریں۔ الحمدللہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی نے آج پھر ہمیں بلایا، ہم اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور جب پارٹی کہے گی ہم اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرا حلقہ 161، میرا نام میاں محمد شفیق، میں آج اپنا استعفیٰ جو ہے اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ادھر سب آئے ہیں اپنے استعفے دینے کے لیے۔ میرا حلقہ ہے NA 23 452، ملک انور تاج میرا نام ہے۔
मैं आज बजाते खुद इधर आया हूँ। स्पीकर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि फौरन अपनी असेंबली में आ जाए। हम इस्तीफ़ा देने के लिए आए हैं और पब्लिकली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। हमने पहले भी इस्तीफ़ा दिया था, आज भी देंगे, और अगर आज आप भाग गए, आपके सेक्रेटरी सब भाग गए, तो कल हम दोबारा हाजिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इधर इस्तीफ़ा दे देंगे। मेरा नाम इसके आगे बोल रहे हैं। मैं बड़े अरसे से खड़ा हूँ। आप बोल दें, मेरी एक बात उधर आवाज नहीं आएगी। जुल्फकार भाई पीछे आके माइक पे आ जाए। माइक में आए, आप बोल दें। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट सर, एक चलिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी। मैं MNA हूँ NA 119 शेखुपुरा 1 से, और मैं हमेशा इस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। पिछले 15 साल से मैं इस पार्टी में हूँ और मुझे पता है कि हमारा मिशन क्या है। मेरे लीडर का मिशन है इस मुल्क को बचाना इन दरिंदों से और आगे लेके चलना ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। पहले दिन जब हमने इस्तीफ़ा दिया, मैंने मेंबरान से बात की और अब भी मैं बात कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता रहा कि ये इस मुल्क में कुछ करने नहीं आए, सिवाय ये इस मुल्क को बर्बाद करने आए हैं। एक ही इनका मिशन है और जितनी जल्दी हम इनसे छुटकारा पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। तो ये अभी क्यों भाग रहे हैं हमसे? इसलिए कि अभी शायद इनके कुछ केसेस रहते होंगे, वो इन्होंने ख़त्म करा दिया, या और कोई आप देखें, जब हम गए 18 अरब थे, अभी 4.5 अरब रह गए और 2 महीने गुजर जाएंगे। इनको तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करके स्पीकर साहब भागने की बजाय हमें फेस करें। हम इधर हैं, हमारे इस्तीफा कबूल करें, हम इधर ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा नसरुल्लाह गोमन जी, मैं फैसलाबाद से MNA हूँ। हम बड़ी देर पहले अपने लीडर के कहने पे इस्तीफे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब के पास, और अभी तक क्योंकि हमारे इस्तीफे जो से है वो कबूल नहीं हुए, तो हम आज उसकी कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि जी हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। और आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये सुन रही है कि हम अपने इस्तीफे जो से हैं ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और हमारा इस्तीफा जो से वो कबूल होने चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि हम ऑलरेडी अपने इस्तीफे दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है और डेरा इस्माइल खान से मैं मुंतखब हूँ NA 39 पे, और मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने आज जमहूरी रवायात का को ख़राब किया है और उनका ताख्त ताराज हुआ है उनके इस असूल का कि जो जमहूरियत के लिए बात की जाती है। हम जमहूरियत के इस अमल में आज यहाँ अपना इस्तीफ़ा पेश करने के लिए आए हैं। हमारा इस्तीफ़ा हाजिर है। आप आज इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, हम कल आएंगे, कल नहीं लेंगे, परसों आएंगे। जब तक हमारा इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा हम यहाँ पे हाजिर होते रहेंगे। मेरा नाम जुल्फकार अली खान है जी, NA 64 चकवाल। मैंने पहले भी अपने लीडर के हुक्म पे इस्तीफ़ा दिया था और आज हम सब फिर जो बाकी रह गए हम इकट्ठे हुए हैं और आप सब के सामने आप गवाह हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं ताकि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकें और ये मुल्क किसी जानिब तरक्की की जानिब बढ़ सके। मेरा नाम सालिम मोहम्मद खान मानसूरा से 13 से मेरा ताल्लुक है और मैं पहले भी 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। आज भी हम इस्तीफ़ा देने के लिए आए हैं। जिस तरह स्पीकर साहब ने बाकी सारे इस्तीफे मंजूर किए, तो हमारी भी यही गुजारिश है कि हमारे इस्तीफे भी इस तरह आज इन्होंने जो दरवाज़ा बंद किया है, जो गेट बंद किया है, मैं कहता हूँ जमहूरी रवायात का जनाजा निकाला है कि सारे MNAs यहाँ पे खड़े हैं। तो हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं और हम यही कहते हैं कि इस्तीफ़ा अगर आज मंजूर नहीं करते हमने कल फिर आना है, परसों फिर आना है, जब तक हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर बात, हम सारे MNA जिनके अभी तक इस्तीफे इन्होंने मंजूर नहीं किए सारे खड़े हैं, सारे आके इस्तीफा देने आए थे, मगर स्पीकर साहब यहाँ पे नहीं है। हमने इस्तीफा दे चुके हैं। अब भी अगर इन्होंने ना लिया फिर कल आएंगे, परसों आएंगे, हम धरना देंगे और इस्तीफा दे के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राय मुर्तज़ा है, साहिवाल से मेरा ताल्लुक है।
हमने इमरान खान साहब के हुक्म पर पहले दिन से इस्तीफा दिया हुआ है। आज तमाम पीटीआई के मेंबर्स इस्तीफा देने असेंबली आए, लेकिन स्पीकर साहब वहां पर नहीं मिले, वो यहाँ से भाग गए हैं। स्पीकर साहब जमहूरी आदमी बनते हैं, वो बड़ी जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, उन्हें चाहिए कि फराख दिली से यहाँ बैठें और जो मेंबर इस्तीफा देने आए उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने असेंबली को बेतौकीर किया, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया। आज हम सब MNAs यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम इसलिए आए हैं कि हमने जो इस्तीफे दिए थे उसकी तस्दीक करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब ने ये जो बिट्स एंड पीसेस में हमारे MNAs के इस्तीफे मंजूर किए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम सब ने इज्तिमाई